नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कोरोना के इस संक्रमण काल में सब कुछ बदल चुका है। तभी तो देश के इतिहास में बिहार में ये पहली बार होने जा रहा है। होगा ये कि कोरोना महामारी ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है। लेकिन अब बिहार के अंदर कोरोना एक नया इतिहास लिखने को तैयार खड़ा है। संक्रमण के बीच शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की बैठकें अब विधानसभा या विधान परिषद की बजाय कहीं और कराए जाने पर सरकार विचार कर रही है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए विधायकों और विधान पार्षदों के बीच इस सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके, इस लिहाज से विकल्प पर विचार किया जा रहा है। बिहार विधानमंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि सदन की बैठक विधानमंडल भवन की बजाय कहीं और कराया जाए। आगामी 3 अगस्त से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र को बेहद छोटा रखा गया है और 6 अगस्त तक ही बैठकें होनी है। यह सत्र इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 16वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा। सरकार संक्रमण की चुनौतियों के बीच जिस विकल्प पर विचार कर रही है, उसके मुताबिक पटना के ज्ञान भवन में मानसून सत्र की बैठक आयोजित की जा सकती है। विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने का फैसला राज्यपाल की सहमति से किया जाता है, लेकिन राज्यपाल फागू चौहान ने सत्र की तारीख और स्थान दोनों तय किए हैं। लिहाजा अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत अगर इसमें बदलाव करना हुआ तो नया स्थान पर विधानमंडल की बैठक में आयोजित करने के लिए उनकी मंजूरी लेनी होगी। सरकार और बिहार मंडल से जुड़े सूत्रों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों के बीच विधानसभा और विधान परिषद में सत्र की बैठक के आयोजित करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब नए विकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अभी तक सरकार ने राज्यपाल से इसकी अनुमति नहीं ली है। हमने उस कानून की धारा को भी आपके सामने रखा जिसमें कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा होगा और विधान परिषद में कि विधायकों की बैठने की जो जगह होती है उसमें 2 गज की दूरी का पालन नहीं होता है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ये फैसला ले रही है कि हो सकता है कि अनुच्छेद और नियमों का पालन करते हुए सरकार जो है वो ज्ञान भवन में इस बार सीमित काल के लिए, यानी कि मात्र 3 दिनों के लिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाएगी। और ये जो बैठक होगी, ये जो सत्र होगा सरकार का, वो नीतीश सरकार का अंतिम सत्र होगा, क्योंकि नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। इस पर क्या प्रगति होती है, नेशन भारत चैनल की नज़र इस पर भी बनी हुई है। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।